दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सोचिए, अगर कल सुबह आपके उठते ही खबर आए कि मिडिल ईस्ट के डिजर्ट एरिया से निकलने वाली गैस इंडिया की इकोनॉमी का सबसे बड़ा वेपन बन चुकी है और साथ ही यूएई के साथ इंडिया ने एक ऐसे डिफेंस और न्यूक्लियर पार्टनरशिप साइन किया है जो गल्फ रीजन का पावर बैलेंस ही नहीं पलट कर रख सकता है। तो ये सिर्फ कल्पना नहीं है। 2026 की शुरुआत में इंडिया और यूएई ने एक ऐतिहासिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है, जिसमें एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की डील के साथ ही डिफेंस ऑपरेशन और न्यूक्लियर एनर्जी तक सब कुछ शामिल है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इंडिया यूएई डील में एग्जैक्टली क्या साइन हुआ है। ये सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की कैंप, सो कॉल्ड इस्लामिक नाटो के साथ ही चाइना और यूएस के साथ इंडिया के रिलेशंस को कैसे अफेक्ट करेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन से पहले का साइलेंट जियोपॉलिटिकल रिशफलिंग है या फिर ग्लोबल पावर्स की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस डील्स और पावर गेम समझना पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड समझना जरूरी है। 2026 में ग्लोबल पॉलिटिक्स एक नया फेज में एंटर कर चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से यूएस प्रेसिडेंट बन चुके हैं और उनकी एग्रेसिव टैरिफ्स और सैंक्शंस पॉलिसीज ने ग्लोबल ट्रेड को हिलाकर रख दिया है। रसिया पर सैंक्शंस रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से अभी भी लगे हुए हैं, जिसके चलते इंडिया जैसे कंट्रीज को ऑयल और एनर्जी इंपोर्ट्स का बैलेंस बहुत केयरफुली मैनेज करना पड़ रहा है। ब्रिक्स कैंप्स, वेस्टर्न कैंप्स और वेस्ट प्लस एलाइज के बीच एक साइलेंट इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन भी चल रहा है। इसी बीच 2026 को इंडिया के लिए एक समिट ईयर बोला जा रहा है, जिसमें एआई इम्पैक्ट समिट, ब्रिक्स समिट और शायद क्वाड समिट भी इंडिया होस्ट करेगा। मतलब दुनिया के टॉप लीडर्स दिल्ली आ रहे हैं और इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर एक नए लेवल पर पिच कर रहा है। अब आते हैं मेन डील पर। इंडिया यूएई का 2026 का बिग मूव। इंडिया ने यूएई के साथ 0.5 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर एलएनजी सप्लाई का एक डिकेड लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो अबू धाबी की स्टेट ओन्ड कंपनी एडनॉक से एचपीसीएल को मिलेगी। इस डील की एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग $3 बिलियन के आसपास बताई जा रही है। साथ ही दोनों कंट्रीज ने टारगेट फिक्स किया है कि अगले 6 साल में इंडिया यूएई के बायलैटरल ट्रेड को $200 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा। इसका मतलब सिर्फ चीप गैस नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी और इंडिया के लिए यूएई एक रिलायबल गल्फ पार्टनर भी बनेगा। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद के 19 जनवरी 2026 के इंडिया विजिट के दौरान दोनों कंट्रीज ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इसका फोकस डिफेंस कोलैबोरेशन, ज्वाइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर है। डिटेल्स ग्रेजुअल एग्रीमेंट्स आने के बाद क्लियर होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, जो इंडिया के नए शांति एक्ट का फ्रेमवर्क के अंदर आ सकता है। ये एक्ट इंडिया को सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप को सिंप्लीफाई करने में मदद करता है, यानी एनर्जी, डिफेंस और न्यूक्लियर तीनों मोस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स में एक कंबाइंड आर्किटेक्चर रेडी हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, डील हो गई, लेकिन इसमें इतना हाइप क्यों? तो मिडिल ईस्ट में अभी एक इमर्जिंग अलाइनमेंट चल रहा है, जहां सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और तुर्की एक अपना एक्सिस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे टाइम पर इंडिया का यूएई के साथ इतना क्लोज आना गल्फ के पावर मैप को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। यूएई को इंडिया से डिफेंस और न्यूक्लियर पार्टनरशिप मिलती है तो इंडिया को गल्फ में एक ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड मिलता है, जो चाइना और पाकिस्तान दोनों को इनडायरेक्टली मैसेज भेजता है। एक साइड पर इंडिया क्वाड जैसे ग्रुप का पार्ट है, जिस ग्रुप में यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया मेंबर हैं, तो दूसरी साइड पर इंडिया ब्रिक्स और रसिया के साथ भी एंगेजमेंट मेंटेन कर रहा है। तीसरी साइड पर गल्फ कंट्रीज जैसे यूएई, सऊदी अरब, कतर के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी प्लस डिफेंस पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है। ये डील इंडिया को एक और कार्ड देती है। अगर यूएस टैरिफ या सैंक्शन प्रेशर बढ़ाता है तो इंडिया गल्फ के थ्रू अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और पार्शियल इकोनॉमिक कुशन को मेंटेन कर सकती है। कुछ एनालिस्ट बोल रहे हैं कि 2026 में इंडिया की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी एक टेस्ट पर खड़ी है। इंडिया को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ टेक इनिशिएटिव्स जैसे पैक्स सिलिका समिट से एक्सक्लूड कर दिया गया था। ये सिग्नल है कि वेस्ट भी अपने क्लोज टेक क्लब को सेलेक्टिव बना रहा है। ऐसे एनवायरनमेंट में इंडिया यूएई न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन इंडिया को दिखाने का मौका देता है कि वो सिर्फ वेस्ट डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि अपने इंडिपेंडेंट पार्टनरशिप्स क्रिएट कर सकता है। इस डील को अलग से नहीं, बल्कि ब्रिक्स और क्वाड के कंटेक्स्ट में समझना होगा। ब्रिक्स मेंबर्स जैसे चाइना, रसिया, ईरान ने रिसेंटली ज्वाइंट नेवल ड्रिल्स स्टार्ट किया है, जिनसे वेस्ट को एक पैरेलल पावर ब्लॉक का सिग्नल गया है। लेकिन इंडिया ने इन ब्रिक्स वार गेम से ऑप्ट आउट कर लिया, जिससे ये क्लियर हुआ कि वो चाइना रसिया कैंप में कंप्लीटली अलाइन नहीं होना चाहता। एक एनालिस्ट ने बोला कि इंडिया का ये डिसीजन यूएस के साथ रिलेशंस को बैलेंस करने की स्ट्रेटजी का पार्ट है, क्योंकि इंडिया का रिलेशन ऑयल इंपोर्ट पहले ही वॉशिंगटन के लिए टेंशन का पॉइंट है। अब सोचिए, एक तरफ इंडिया ब्रिक्स ड्रिल से दूर रहता है,
दूसरी तरफ यूएई जैसे गल्फ पार्टनर के साथ न्यूक्लियर प्लस डिफेंस में आगे बढ़ता है। ये एग्जैक्टली वही स्मॉल टेबल डिप्लोमेसी है जिसके थ्रू इंडिया लार्ज फोरम जैसे यूएन या G20 की जगह टारगेटेड ग्रुपिंग्स और रीजनल पार्टनरशिप पे ज्यादा फोकस कर रहा है। आगे के 5-10 साल के लिए इस इंडिया यूएई डील के कुछ की आउटकम्स हो सकते हैं, जैसे नंबर 1 एनर्जी सिक्योरिटी। लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई का मतलब है कि इंडिया ग्रोथ को फ्यूल कर सकता है बिना किसी एक देश या स्पॉट मार्केट पे डिपेंडेंट रहते हुए। नंबर 2 डिफेंस इंडस्ट्री बूस्ट। अगर फ्यूचर में को प्रोडक्शन या जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट या आर्म प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट्स आते हैं तो इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को गल्फ कंट्रीज की मार्केट मिल सकती है। नंबर 3 न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी। शांति एक्ट के अंडर यूएई के साथ पीसफुल न्यूक्लियर कॉपरेशन इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर प्लेयर के रूप में और स्ट्रॉन्ग पोजीशन देता है। नंबर 4 जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग। चाइना, पाकिस्तान और वेस्ट सबको क्लियर मैसेज जाता है कि इंडिया अपने कार्ड्स खुद डिसाइड करेगा, किसी एक ब्लॉक या ग्रुप का फॉलोअर नहीं बनेगा। एक तरह से ये डील इंडिया का मिडिल ईस्ट डॉक्ट्रिन का सॉफ्ट लंच भी हो सकती है, जहां इंडिया सिर्फ ऑयल बायर नहीं बल्कि डिफेंस, टेक, न्यूक्लियर और ट्रेड का फुल स्पेक्ट्रम पार्टनर बनने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि इंडिया यूएई न्यूक्लियर और डिफेंस पार्टनरशिप मिडिल ईस्ट को मोर स्टेबल बनाएगी या नए टेंशंस क्रिएट करेगी? क्या इंडिया का मल्टी अलाइनमेंट मॉडल सस्टेनेबल है जब यूएस के टैरिफ्स, रशियन सैंक्शंस और चाइना राइवलरी सब एक साथ चल रही हैं? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप फ्यूचर अपडेट्स मिस ना करें। धन्यवाद।